नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ISPCS अकेडमी में। मैं हूं आपका एजुकेटर मयंक मिश्रा और मैं आपके लिए आज लेके आया हूं जो हमारा भारत है, तो मध्यकालीन भारत का जो टाइम पीरियड है तो उससे रिलेटेड जो इतिहास है तो उसके महत्वपूर्ण फैक्ट जितने भी हैं वो मैं आज आपके सामने लेकर उपस्थित हूं। तो जो भी आपके एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण तथ्य पूछे जाएंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास से रिलेटेड, जो भी वनडे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, एसएससी जीडी जो आपके आने वाला एग्ज़ाम है, यूपी ट्रिपल एससी हो गया, और जीडी वही बंदर होगा, जो भी आपके आने वाले एग्ज़ाम है जिसमें आपके मध्यकालीन भारत से जितने भी फैक्ट आपसे पूछे जाएंगे तो वो सारे के सारे फैक्ट मैं यहाँ पे कवर कराने की कोशिश करूँगा। तो 2 पार्ट में मैं आपका मध्यकालीन भारत जो है पूरा का पूरा कवर करा दूँगा। तो आज ये इसका पहला पार्ट है और नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी चैनल पे अपलोड करूँगा। तो आप दोनों पार्ट देखने के बाद में आपका जो मध्यकालीन भारत से रिलेटेड जो भी आपके फैक्ट हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला आज हमारा फैक्ट है तो उसको देखते हैं कि अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था तो किसके नेतृत्व में किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। इसने कब आक्रमण किया था? 712 ईस्वी में। अरबों ने सिंध पर सबसे पहले विजय कब पाई थी? 712 ईस्वी में। जजिया कर का प्रचलन सबसे पहले किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। तो ये अरब का निवासी था। आगे देखते हैं, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? महमूद गजनवी जो था वो तुर्क था। इसका उद्देश्य क्या था? धन लूटना। महमूद गजनवी ने भारत पर हमला किया था कब, कितनी बार? 17 बार किया था। तो पहला आक्रमण कब किया था? 1000 ईस्वी में। महमूद गजनवी जो था सोमनाथ मंदिर जो कि सौराष्ट्र में स्थित है को लूटा था। कब लूटा था? 1025 में। और उस समय शासक कौन था? भीम प्रथम। महमूद गजनी जो था वो अंतिम भारतीय आक्रमण जो था वो 1027 में इसने अंतिम आक्रमण किया था। वो किसके विरुद्ध किया था? तो जाटों के विरुद्ध किया था। आगे बढ़ते हैं, तो सुल्तान की जो उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था वो कौन था? महमूद गजनी। महमूद गजनी के दरबार में कौन थे? तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन, आपसे एग्ज़ाम में उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में आता ही है कि फिरदौसी जो था वो एक कवि था और उत्बी जो था वो एक इतिहासकार था। तो ये किसके दरबार में थे? महमूद गजनी के दरबार में। किताब उल यामिनी, तारीख़ यामिनी पुस्तक जो थी इसकी रचना किसने की थी? उत्बी ने की थी। महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई थी? 1030 में। शाहनामा का लेखक कौन है? फिरदौसी। इसने फ़ारसी भाषा में लिखी थी। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बात करेंगे कि अल बरूनी जिसका अन्य नाम था अबू रेहान भारत में आया था महमूद गजनवी के साथ में 11वीं सदी में। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल बरूनी था। इसकी पुस्तक का नाम, महत्वपूर्ण पुस्तक इसका क्या नाम है? किताबुल हिंद। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया और आक्रमण किया और जीता? तो 1175 में मुल्तान पर प्रथम आक्रमण किया और उसे जीत लिया। आगे देखते हैं कि मोहम्मद गौरी का भारत में पहली पराजय कब हुई थी? 1178 ईस्वी में हुई थी। भीम द्वितीय जो शासक था उसने इनको पराजित किया था। 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया था? मोहम्मद गौरी को। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, उसमें क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। अब बात करें 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ। ये सारे के सारे युद्ध बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप इनको एकदम से रट लीजिएगा। और मोहम्मद गौरी ने हराया था, किसको हराया था? चंदावर के युद्ध में गढ़वाल वंश का जो राजा था, कन्नौज का राजा जयचंद को। आगे देखते हैं कि मोहम्मद गौरी की हत्या जो है वो 15 मार्च 1206 ईस्वी को खोकर नामक जाट उपसमूह के लोगों ने की थी। अगला देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी का जो एक दास था। दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक था वो कौन था? इल्तुतमिश था। ये ऐबक का गुलाम था। गुलाम दास ममलूक वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी 1206 ईस्वी में। आगे देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी कौन सी थी? लाहौर थी। लाहौर से राजधानी दिल्ली कौन लेकर आया था? तो इल्तुतमिश लेकर आया था। पहली बार राजधानी दिल्ली किसने बनाई? इल्तुतमिश ने। गुलामों का गुलाम किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है इल्तुतमिश को। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। अच्छा, शुरुआत किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था तो बख्तियार काकी की स्मृति में किया गया था कुतुब मीनार का निर्माण।
आगे देखते हैं कि लाख बख्श जो है वो किसकी उपाधि थी? ये थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। ढाई दिन का झोपड़ा जो एक मस्जिद है, इसका निर्माण किसने करवाया था? ऐबक ने करवाया था, अजमेर में, राजस्थान में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। गोरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? 1210 ईस्वी में हुई थी, चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर। पोलो जो खेल होता है वो घोड़े से बैठकर खेला जाता है, तो उस घोड़े से गिरने के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पर स्थित है? लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? आराम शाह, इसका पुत्र। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। इक्ता प्रथा की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। तुर्कान ए चिहलगानी का गठन किसने किया था? चालीसा जिसको दल बोलते हैं, तो इल्तुतमिश ने। शुद्ध अरबी के सिक्के सर्वप्रथम किसने चलवाए थे? इल्तुतमिश ने। आगे देखते हैं कि चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्का किसने चलवाया था? इल्तुतमिश ने। मंगोल शासक चंगेज खां था, इसका उपनाम था तेमुचिन, ने भारत पर आक्रमण कब किया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको बनाया था? तो मलिक जानी को एवाज के स्थान पर बनाया था। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की पुत्री थी। आगे बात करते हैं कि रजिया ने विवाह किया था किसके साथ में? अल्तुनिया के साथ में। रजिया की हत्या 1240 में कैथल में डाकुओं ने कर दी थी। उसके बाद में कौन बना? तो उसके बाद में बलबन, तो रजिया के बाद में आया था नसीरुद्दीन शाह आया था, तो उसके बाद में बलबन बना था। तो बलबन का पूरा नाम क्या था? गियासुद्दीन बलबन। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ में किया था? 1249 में किया था, नासिरुद्दीन महमूद के बाद। तो नासिरुद्दीन महमूद शासक था, तो इसके बाद में बलबन शासक बना था। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन था? नासिरुद्दीन महमूद जो था वो टोपी सीकर अपना जीवन व्यतीत करता था। बलबन को उलुग खां की उपाधि किसने प्रदान की? नासिरुद्दीन महमूद ने। लौ एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ किसने किया था? बलबन ने। दीवान अर्ज की स्थापना किसने की थी? बलबन ने। सिजदा पैबोस प्रथा किसने लागू की थी? बलबन ने। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? बलबन का। आगे बढ़ते हैं कि भारत का तोता कहा गया? किसको कहा गया? अमीर खुसरो को। राजत्व सिद्धांत का पहला प्रतिपादक कौन था? बलबन था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमूर्स। खिलजी वंश की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। और खिलजी वंश की राजधानी कौन सी थी? किलोखरी। दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में हुआ था। और बात करें कि फिरोज खिलजी की हत्या किसने की? तो इसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली एवं गुरशास्प था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? मलिक काफूर था। 1000 दिनारी किसको बोला जाता है? मलिक काफूर को। सिकंदर ईसानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की? अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखते हैं कि भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूली आरंभ करने वाला पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। घोड़े दागने और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली जिसको दीवाने रियासत बोला गया किसने लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। गुप्तचर विभाग को संगठित सबसे पहले किसने किया था? अलाउद्दीन ने। आगे बात करते हैं कि अलाई दरवाज़ा हो गया और हौज खास का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। आगे देखते हैं कि जो इक्ता प्रथा जो इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की गई थी तो उसको समाप्त किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। रानी पद्मिनी, पद्मावती जिनको बोला जाता है, ये कहाँ की रानी थी? चित्तौड़गढ़ की रानी थी और राजा रतन सिंह की पत्नी थी। पद्मावत जो महाकाव्य है इसकी रचना किसने की? मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 ईस्वी में की। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गियासुद्दीन तुगलक या फिर गाजी मलिक। तो अगला देखते हैं कि सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक कौन था? तो ये था गियासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद नगर का निर्माण और गाजी उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? गियासुद्दीन। तुगलकनामा के लेखक कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? जूना खां। सनकी या फिर पागल सुल्तान किसको बोला जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। आगे देखते हैं कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कब किया? किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने।
कृषि विकास के लिए दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद तुगलक ने। आगे देखते हैं कि अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद यानी देवगिरी कौन लेके गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था। यह भारत कब आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1333 ईस्वी में। आगे देखते हैं कि इब्न बतूता जो था इसने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा, तो उस बुक का क्या नाम था? रहला नाम था, और इसने अरबी भाषा में ये बुक को लिखा था। विजयनगर एवं बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन बना? फिरोज तुगलक, उसका चचेरा भाई। ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? फिरोज तुगलक ने। दीवान खैरात की स्थापना किसने की थी? फिरोज तुगलक ने। आगे देखते हैं कि सिंचाई कर हक के शर्फ जिसको बोला जाता है लागू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल शफा था, क्या था? एक खैराती अस्पताल था। जौनपुर नगर को किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। भारत का सिराज कहलाता है, क्या कहलाता है? जौनपुर। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद जो था वो तुगलक वंश का अंतिम शासक था, और इसी के समय में 1398 ईस्वी में मंगोल शासक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। आगे देखते हैं कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां था। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? आलम शाह था। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? बहलोल लोधी। आगे देखते हैं हम लोग। तो बहलोल लोधी जो था इसके मकबरे को किसने बनवाया था? तो सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी का जो पुत्र था, तो इसने बहलोल लोधी के मकबरे को बनवाया था। कबीर किसके समकालीन थे? सिकंदर लोधी के। आगरा शहर की स्थापना किसने करवाई थी? सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में। अनाज से कर कब समाप्त कर दिया गया? किसने किया? सिकंदर लोधी ने। दो गुंबदों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने स्टार्ट किया? सिकंदर लोधी के मकबरे से स्टार्ट हुआ था। आगे बात करते हैं कि दिल्ली सल्तनत की जो राजभाषा थी वो क्या थी? फारसी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी का पुत्र। युद्ध भूमि में मरने वाला पहला सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोधी। पानीपत के प्रथम जब युद्ध हुआ था तो उसमें इब्राहिम लोधी की मृत्यु हो गई थी। विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी। बात करें कि विजयनगर की प्रथम राजधानी कौन सी थी? हम्पी थी। विजयनगर की दूसरी राजधानी कौन थी? पेनुकोंडा। हम्पी अवशेष कहाँ पर हैं? हम्पी अवशेष हैं, ये क्या है? विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हैं। हम्पी कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे है? हम्पी कर्नाटक में। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 23 जनवरी 1565 को हुआ था। इसमें विजयनगर राज्य था इसकी पराजय हुई थी, और बहमनी जो राज्य थे, जो राज्यों का गुट था, तो उन्होंने इस युद्ध को जीत लिया था। संगम वंश की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने की थी। इटली का यात्री जो निकोलो कोंटी था विजयनगर की यात्रा पर आया था, तो उस समय शासन काल किसका था? देवराय प्रथम का। संगम वंश का प्रतापी राजा कौन था? देवराय द्वितीय। संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? विरूपाक्ष द्वितीय। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक जो था वो विजयनगर आया था किसके शासनकाल में? देवराय द्वितीय के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं। तुलुप वंश का महान शासक कौन था? कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय के दरबार में दिग्गज जो थे वो तेलुगु के 8 विद्वान थे। तेनालीराम कौन थे? कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। आंध्र भोज कहा जाता है कृष्णदेव राय को। विट्ठल स्वामी मंदिर जो है हम्पी में स्थित है, और हजारा मंदिर विजयनगर में स्थित है। इसको किसने बनवाया था? कृष्णदेव राय ने। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस और बारबोसा किसके शासनकाल में आए थे? कृष्णदेव राय के शासनकाल में आए थे। आगे देखते हैं कि कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था, कुली कुतुब शाह के साथ में लड़ा था, और ये कुली कुतुब शाह पराजित हुआ था। गोलकुंडा जो है हैदराबाद एवं तेलंगाना के मतलब कि हैदराबाद और तेलंगाना जो वर्तमान में स्थिति है, तो वहीं पे स्थित था गोलकुंडा। किले को किसने बनवाया था? काकतीय राजवंश ने 13वीं सदी में। हैदराबाद स्थित चार मीनार को किसने बनवाया था? कुली कुतुब शाह ने बनवाया था 1591 ईस्वी में। गोलकुंडा की संधि हुई थी 1663 ईस्वी में। पुर्तगाली यात्री जो था नूनिज, ये कब आया था? अच्युत राय के समय में। आगे बात करते हैं। तो जो तुलुप वंश का अंतिम शासक कौन था? सदाशिव राय।
तो बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने की थी। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह इसका और नाम था। बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? गुलबर्गा थी। बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? कलीमुल्ला था। कश्मीर का अकबर किसको बोला जाता है? तो जैनुल आबदीन जो कश्मीर का शासक था उसको कश्मीर का अकबर बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। राज तरंगिनी का फारसी भाषा में अनुवाद किसने करवाया था? जैनुल आबदीन ने। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल के नदिया जिले में। अद्वैतवाद के संस्थापक कौन है? शंकराचार्य। द्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? मध्वाचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक कौन है? निम्बार्काचार्य। शुद्धाद्वैतवाद के संस्थापक वल्लभाचार्य। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर। आगे बढ़ते हैं। मुगल शासकों का हम लोग क्रम देख लेते हैं। तो सबसे पहले कौन आया? बाबर। बाबर के बाद में हुमायूं। हुमायूं के बाद में अकबर। अकबर के बाद में जहांगीर। जहांगीर के बाद में शाहजहां ने शासन किया। उसके बाद में औरंगजेब, फिर आए बहादुर शाह। तो बाबर का जन्म कब हुआ था? 24 फरवरी 1483 में फरगना में हुआ था। बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्ज़ा। बाबर का पूरा नाम क्या था? ज़हीरुद्दीन बाबर। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 27 दिसंबर 1530 में। बाबर की कब्र कहाँ पर स्थित है? काबुल में। आगे हम लोग देखते हैं। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण किसने भेजा था? दौलत खां व आलम खां लोधी ने। तो दौलत खां एवं आलम खां लोधी जो थे इन्होंने निमंत्रण भेजा था बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए। पानीपत के प्रथम युद्ध जो 21 अप्रैल 1526 में हुआ था, बाबर ने किसको पराजित किया था? इब्राहिम लोधी को। और जीत का कारण क्या था? उसका तोपखाना और सैन्य कुशलता जो थी, बाबर की सैन्य कुशलता अत्यधिक महत्वपूर्ण थी इब्राहिम लोधी से। बाबर ने प्रथम बार तोपों का प्रयोग कब किया था? बाजौरा एवं भेरा के युद्ध में। खानवा का युद्ध हुआ था बाबर एवं राणा सांगा के बीच में हुआ था, जिसमें राणा सांगा पराजित हुआ और ये कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। आगे बात करें कि बाबर ने गाजी की उपाधि कब धारण की थी? खानवा युद्ध के बाद में। 1528 में चंदेरी के युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया था? मेदनी राय को। बाबर ने अपनी आत्मकथा जो थी बाबरनामा, वो किस भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में। और बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। आगे बढ़ते हैं कि अयोध्या स्थित जो बाबरी मस्जिद है उसका निर्माण किसने कराया था? तो मीर बाकी ने करवाया था। ये कौन था? बाबर का सेनानायक। बाबर का उत्तराधिकारी या फिर उसका पुत्र कौन था? हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम क्या था? नासिरुद्दीन हुमायूं। हुमायूं की पत्नी का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम कौन थी? बाबर की पुत्री। ज्योतिष में विश्वास रखता था। तो कौन रखता था? हुमायूं ज्योतिष में अत्यधिक विश्वास रखता था। और ये जो सप्ताह के 7 दिन होते, तो ये 7 दिन ये जो है हर कलर के अलग अलग कलर के कपड़े पहनता था। दीन पनाह नामक नगर किसने बसाया था? हुमायूं ने। सप्ताह के 7 दिन जो है 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम किसने बनाए थे? हुमायूं ने। और हुमायूं की मृत्यु हुई थी दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। हुमायूं के मकबरे का निर्माण 1565 में हाजी बेगम ने कराया था। इसका कारीगर कौन था? मीरक मिर्ज़ा ग्यास। आगे देखते हैं। तो आगे जो है कि चौसा के युद्ध में, चौसा के युद्ध कब हुआ था? 1539 25 जून 1539 को हुआ था। में शेर शाह सूरी ने किसको पराजित किया था? हुमायूं को। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खान। शेर शाह को शेर खान की उपाधि दी थी दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने। डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया था? शेर शाह ने। तो जो मध्यकालीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो उनका पार्ट 1 मैंने आज आपको कंप्लीट करवा दिया है। पार्ट 2 जो है जल्दी वीडियो आपका इसी प्लेटफॉर्म पर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपको जीएस का पढ़ना है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप अभी मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ पे आप प्लेलिस्ट जाएंगे तो आपको पॉलिटी बाय मयंक सर आपको वहाँ पे लेक्चर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे पॉलिटी पढ़ सकते हैं। और अगर आपको एसएससी जीडी या सीजीएल की आपको इंग्लिश पढ़नी है तो हमारे चैनल पर इमरान सर आपके वहाँ पे प्रैक्टिस सेट आपको डेली करवा रहे हैं, तो वहाँ पे जाके आप ज्वाइन करिए, क्योंकि आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम भी निकट है। तो वहाँ पे जाके आप अपनी तैयारी को देख सकते हैं। और आपको अगर सीटेट यूपीटेट की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल पे अर्पित सर आपको करवा रहे हैं, तो आपके लिए वो प्रैक्टिस सेट भी ला रहे हैं और डिटेल वीडियो भी आपके लिए उपलब्ध है हमारे चैनल पर। डेली बेसिस पे आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जो
अगला हमारा जो वीडियो होगा इसी से रिलेटेड, वो मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है पार्ट 2, उसमें मैं पूरा का पूरा जो बाकी फैक्ट रह गए हैं तो उसमें मैं आपको कवर करवा दूंगा। 2 पार्ट में आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास पूरा हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।